जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी। साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद के विचारों और उनके योगदान को याद करने और उन्हें युवाओं के बीच प्रेरित करने का अवसर होता है। साथियों, अगर बात किया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या है, तो थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। साथियों, यह थीम युवाओं को देश के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर विश्व अनाथ दिवस की थीम की बात किया जाए तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। साथियों, 7 जनवरी को राष्ट्रीय बबल हेड दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। साथियों, अगर प्रवासी भारतीय दिवस की थीम की बात किया जाए तो विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, ये है प्रवासी भारतीय दिवस की थीम, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। साथियों, अगर विश्व हिंदी दिवस की थीम की बात किया जाए तो थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आगामी किसी न किसी एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके नेतृत्व में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 शुरू हुआ? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। साथियों, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 जो केंद्रीय युवा मामलों के विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। साथियों, 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ है। यह आयोजन राष्ट्रीय युवा महोत्सव का एक पुनः कल्पित संस्करण है जिसका उद्देश्य युवा नेतृत्व का जश्न मनाना और भारत भर के युवा नेताओं के विषय गत चर्चाओं, रचनात्मक प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक अनुभवों में शामिल करना है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नोएडा, मुंबई, पणजी या भोपाल? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। हाल ही में थर्ड आईएससीआई फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाड़ी चैनल लॉन्च किया गया? योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साथियों अभी हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाड़ी चैनल लॉन्च किया गया। साथियों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य, जिसे राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है लखनऊ, सबसे बड़ा नगर भी लखनऊ है। टोटल जिले साथियों 75 यानी 75 है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विधान मंडल साथियों द्विसदनीय यानी विधान परिषद भी है। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की साथियों टोटल 80 सीटें हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 15 मिनट में डिलीवरी वाला
स्नैक ऐप लॉन्च किया गया? फ्लिपकार्ट, मीशो, स्विगी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विगी। साथियों स्विगी ने स्नैक नामक एक स्वतंत्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो 15 मिनट के भीतर स्नैक्स, पेय पदार्थ और भोजन की डिलीवरी का वादा करता है। साथियों यह पहल उद्योग में तेज खाद्य डिलीवरी सेवाओं की ओर बढ़ते रुझान के अनुरूप है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की? तेलंगाना पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेलंगाना पुलिस। साथियों हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने पुलिस सेवाओं में जनता की संतुष्टि, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्यूआर कोड आधारित नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की है। साथियों क्यूआर कोड एक समर्पित कॉल सेंटर के माध्यम से एफआईआर पंजीकरण, ट्रैफिक की चालान, याचिका और पासपोर्ट सत्यापन जैसी सेवाओं पर फीडबैक एकत्र किया जाता है। साथियों इस पहल का प्रचार पुलिस थानों में पोस्टरों के माध्यम से किया जाता है तथा इसका प्रबंधन सीओई सीआईडी द्वारा किया जाता है। साथियों अगर तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2 जून 2014 ईस्वी को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर 4, पीयूष गोयल। साथियों हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। साथियों भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मंच का उद्देश्य सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। साथियों इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना तथा भारत को स्थिरता में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। साथियों उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, महत्वपूर्ण है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगामी 13 जनवरी को किसके द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा? नरेंद्र मोदी, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथियों 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करने के लिए जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग का दौरा करेंगे। साथियों 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 12 किलोमीटर की ये लंबी सुरंग है। यह भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों को दरकिनार करता है, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा सोनमर्ग में साहसिक खेलों के भी बढ़ावा देता है। साथियों जोजिला सुरंग के साथ यह एनएच 1 कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, यात्रा का समय कम करेगा और अच्छा रसद को भी बढ़ावा देगा। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जम्मू में मौसम विज्ञान केंद्र की घोषणा किसके द्वारा की गई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। साथियों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की घोषणा की है। साथियों जम्मू विश्वविद्यालय और SKUAST जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन से मौसम विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में अब स्वचालित मौसम केंद्र की संख्या दोगुनी हो गई है। साथियों IMD का 150वां वर्षगांठ समारोह 15 जनवरी 2025 को संपन्न होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति थरमन शामुगारतम भारत की यात्रा पर आएंगे? सिंगापुर, जापान, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंगापुर। साथियों सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शामुगारतम 14 से 18 जनवरी तक भारत की यात्रा पर आएंगे। यह एक दशक में किसी सिंगापुरी राष्ट्रपति की पहली यात्रा
भारत की है। साथियों, यह यात्रा भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष पूरे होने का स्मरण कराती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकें निर्धारित हैं। साथियों, अपनी राजकीय यात्रा के दौरान उनके नई दिल्ली और उड़ीसा जाने की भी संभावना है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। बात आई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल है साथियों सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लिए कौन सा वर्ष सबसे गर्म वर्ष रहा? 2000, 2015, 2024 या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2024। साथियों, 2024 जलवायु परिवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बन गया है, जब पहली बार औसत वैश्विक तापमान ने पूर्व औद्योगिकी स्तरों से 1.5 सेंटीग्रेड की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर लिया है। जैसा कि कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S की रिपोर्ट में बताया गया है। महत्वपूर्ण साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय नदी और यातायात एवं नौवहन प्रणाली का अनावरण किया गया? सर्बानंद सोनोवाल, योगी आदित्यनाथ, उमर अब्दुल्ला या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। साथियों, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 जनवरी 2025 को असम के काजीरंगा में आंतरिक जलमार्ग विकास परिषद IWDC की दूसरी बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRT और NS का शुभारंभ किया है। यह पहल साथियों भारत में आंतरिक जलमार्ग परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा का लक्ष्य रखती है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों, कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। प्रश्न था, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? वी सुब्रमण्यम, वी नारायण, संजय मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी नारायण। साथियों, अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण, जो यस सोमनाथ का जगह लिए हैं। साथियों, इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, और जो अध्यक्ष बनेंगे वो है वी नारायण। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। प्रश्न है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी साथी जुड़ें और अपना एग्जाम गुरु फंडर परिवार और बड़ा हो सके, और हम आप सभी साथियों के लिए दिन प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।